डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति की सर्वसम्यिकाएं, यानी कि सर्वसम्यिकाएं कितनी होती है त्रिकोणमिति की। देखिए लिखते हैं। हमारे पास 3 सर्वसम्यिकाएं होती है। देखिए सबसे पहले यानी कि सबसे पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि देखिए इस सर्वसम्यिका से हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। यानी कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर की साइड, कोस स्क्वायर थीटा को उधर की साइड ले जाता है, उधर की साइड यानी कि माइनस। अब देखिए अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को रखते हैं इधर की साइड, साइन स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं उधर की साइड यानी कि माइनस में। देखिए यानी कि एक सर्वसम्यिका से हमारे पास 2 फॉर्मूले अदर बनते हैं। अब देखिए दूसरी सर्वसम्यिका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर की साइड रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर की साइड ले जाते हैं, यानी कि इधर की साइड माइनस के उधर की साइड प्लस के। अब देखिए अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को उधर की साइड लेके जाते हैं, 1 को इधर, यानी कि 1 हो जाता है माइनस। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा को उधर की साइड प्लस के, 1 को इधर, यानी कि 1 हो जाता है माइनस। अब देखिए तीसरी सर्वसम्यिका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अगर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, इधर माइनस के उधर जाकर प्लस के। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, 1 को उधर, यानी कि 1 माइनस में। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि हमारे पास 3 सर्वसम्यिका होती है। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए फॉर्मूले। नंबर 1, यानी साइन 2 थीटा का क्या होता है। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी कि हमारे पास जो एंगल देते हैं उसका क्या करते हैं आधा, यानी कि 2 थीटा का आधा क्या होता है थीटा ही। यानी कि देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होता है साइन कोस के टर्म में। अगर हम लोग टेन के टर्म में निकालें, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, यानी कि टेन के टर्म में होता है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोस 2 थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि क्या होता है 2 थीटा का आधा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले और होते हैं। यानी कि देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का टेन के टर्म में होता है, यानी कि देखिए टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन के टर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद चलते हैं टेन 2 थीटा। यानी कि टेन 2 थीटा का होता क्या है, ये देखिए 2 टेन थीटा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा में प्लस टेन 2 थीटा में माइनस। इसके बाद चलते हैं नंबर 4, यानी कि साइन 3 थीटा। क्या होता है देखिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि होता है साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके बाद नंबर 5 चलते हैं, कोस 3 थीटा, यानी कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्या होता है कोस 3 थीटा का, कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसके बाद चलते हैं नंबर 6, tan 3 थीटा। देख क्या होता है, tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब 3 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नंबर 7, अब चलते हैं साइन ए प्लस बी का क्या होता है, यानी कि दो एंगल आपस में क्या है ऐड। साइन ए प्लस बी का क्या होता है देखिए, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखिए यानी कि सबसे पहले साइन ए उसके बाद कोस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन के स्थान पर कोस यानी कि कोस ए, कोस के स्थान पर साइन यानी कि साइन बी। इसके बाद चलते हैं साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस के स्थान पर आता है माइनस। देखिए साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस प्लस के स्थान पर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोस ए इंटू साइन बी। उसके बाद चलते हैं कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस ए प्लस बी का क्या होता है देखिए, कोस ए इंटू कोस बी। देखिए यानी कोस ए बी ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस, यानी कि प्लस वाले में क्या आता है, कोस वाले में माइनस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद चलते हैं tan कोस ए माइनस बी, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू। अब देखिए कोस ए माइनस बी का क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी, यानी कि माइनस वाले में आता है प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब चलते हैं tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का क्या होता है देखिए, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू, यानी कि tan ए प्लस बी का क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यानी कि प्लस वाले में आता है नीचे की साइड माइनस। tan ए माइनस बी का क्या होता है देखिए, यानी कि tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, यानी कि माइनस वाले में अपॉन में क्या आता है प्लस, यानी कि tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये होता है। देखिए 2 साइन ए इंटू कोस बी, यानी कि क्या होता है सूत्र 2 साइन ए इंटू कोस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का सूत्र खोलते हैं तो हमारे पास आता है 2 साइन ए इंटू कोस बी। इसके बाद चलते हैं 2 कोस ए इंटू साइन ए।
यानी कि 2 cos A इंटू साइन बी का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, यानी प्लस के स्थान में क्या आता है, माइनस। अब देखिए 2 cos A इंटू कोस बी, यानी कि क्या होता है 2 cos A इंटू कोस बी। देखिए cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यानी कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। उसके बाद चलते हैं 2 sin A इंटू साइन बी। देख क्या होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यानी कि होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। यानी कि अगर हम cos A माइनस बी का फॉर्मूला बोलते हैं उधर की साइड cos A प्लस बी का, हमारे पास आता है निकाल के 2 sin A इंटू साइन बी। उसके बाद चलते हैं साइन C प्लस साइन डी। देखिए a प्लस बी को मानते हैं c, a माइनस बी को मानते हैं d। देखिए a के स्थान पर क्या रखते हैं c प्लस डी बाई 2, b के स्थान पर c माइनस डी बाई 2, यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। देखिए यानी कि c के स्थान क्या रखते हैं, a के स्थान पर c प्लस डी बाई 2, b के स्थान c माइनस डी बाई 2। अब चलते हैं यानी कि साइन c माइनस साइन d क्या होता है, देखिए 2 कोस a के स्थान c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। उसके बाद चलते हैं नंबर 3, यानी कि कोस c प्लस कोस d, 2 a का स्थान c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। अब चलते हैं नंबर 4, यानी कि क्या कोस c माइनस कोस c माइनस कोस, यानी कि देखिए 2 साइन a का स्थान c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। क्या होता है, यानी कि नीचे की साइड d माइनस c बाई 2 माइनस इधर की साइड कॉमन आ जाता है। ये हमारे पास त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.4। देखिए साइन ए को चेंज करते हैं कोटेक के क्रम में, यानी कि साइन ए 1 कोसेक ए, यानी कि क्या होता है कोसेक ए का उल्टा। अब देखिए हमारे पास नंबर 3 सरसम्मी का क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। हमको निकालनी है कोसेक ए की वैल्यू। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर उधर की साइड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए हमको निकालनी है वैल्यू इसकी कोसेक ए, यानी कि स्क्वायर हट के अंडर रूट में उधर का पार्ट चले जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यानी कि इसके स्थान पर रखते हैं हम अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए कोट ए के पदों में चेंज हो चुका। अब देखिए सेक ए को निकालते हैं, सेक ए को कोट के क्रम में, यानी कि देखिए हमारे पास नंबर 2 सरसम्मी का क्या है, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेक स्क्वायर ए को इधर की साइड, टेन स्क्वायर ए को उधर की साइड, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको निकालनी है वैल्यू सेक ए की, यानी कि क्या होता है सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि वैल्यू आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
tan a उल्टा होता है cot a का, यानी कि tan a के स्थान पर लिखते हैं 1 प्लस cot अपॉन स्क्वायर। अब देखिए, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी cot a स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं 1 1, यानी कि एलसीएम आता है cot स्क्वायर a, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई cot स्क्वायर a प्लस 1। अब देखिए, ऊपर का पार्ट अंडर रूट में रहता है, नीचे का पार्ट बाहर आ जाता है, क्योंकि घात 2 है, तो घात 1 में बाहर आती है। cot स्क्वायर a प्लस 1 cot a, यानी कि sec a हमारा चेंज हो चुका है cot a के टर्म में। उसके बाद tan a को निकालते हैं। tan a क्या होता है? cot a का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन cot। देखिए, यानी कि sin a को चेंज करना है cot a के टर्म में। sin a उल्टा होता है 1 अपॉन cosec a का। cosec a को चेंज करते हैं cot a के टर्म में, यानी कि सरसम्मिका 3 से cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, यानी कि cos स्क्वायर a को उधर की साइड, अदर पार्ट को उधर की साइड ले आते हैं। अब देखिए, cosec a बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि cosec a का मान होता है अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। हम रखते हैं। उसके बाद sec a में सरसम्मिका होती है, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, यानी कि sec स्क्वायर a अदर पार्ट को उधर की साइड, अगर माइनस के है तो प्लस के, यानी sec a की वैल्यू आती है बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि हम क्या रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए, tan a cot a का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन cot a, उसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, हमारे पास आता है ये। उसके बाद tan a को चेंज करते हैं cot a में, यानी कि tan a क्या आता है 1 अपॉन cot a। ऐसे हमारा फर्स्ट नंबर हो जाता है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, यानी कि sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, यानी कि हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। अब देखिए, यानी कि हम रखते हैं एक को सेम, sin स्क्वायर 63, 27 को चेंज करते हैं, यानी कि 90 माइनस 63। अगर देखिए 90 में से हम निकालते हैं 63, तो हमारे पास कितने बचते हैं? यानी कि 10 में से 3 गए, हमारे पास 8 बचते हैं 27, यानी कि 27 आता है। लिखते हैं हम sin स्क्वायर 90 माइनस 63। अब देखिए, सेम, इसके बाद cos स्क्वायर 90 माइनस 17। अगर 90 से हम 17 को निकालते हैं, हमारे पास 13। अब देखिए, यानी कि sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में cos थीटा, यानी कि आता है हमारे पास cos स्क्वायर 63 डिग्री। इसके बाद cos स्क्वायर 17 प्लस cos 90 माइनस थीटा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में सभी प्लस के, 90 माइनस थीटा में क्या होता है? मान चेंज, यानी कि sin स्क्वायर 17। अब देखिए, ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारी एक सरसम्मिका बनी है, यानी कि क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमारे एंगल एक समान हो, आपस में और ऐड हो, उसको मान होता है 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 से 1 डिवाइड, यानी कि हमारा आंसर आता है 1। देखिए दोबारा, यानी कि हम किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं 1 से। अब देखिए, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 63, cos स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 90 माइनस 17, यानी कि 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखिए, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 63 स्क्वायर स्क्वायर। उसके बाद cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान में 17, यानी कि ऊपर की वैल्यू 1, नीचे की वैल्यू 1। हमारा आंसर आता है 1। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि इसके इक्वल हमको दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड में LHS
अब कोसेक थीटा क्या आता है 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक थीटा के स्थान पर 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा क्या आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि एलसीएम आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर की साइड 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर की साइड 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे की साइड साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे के पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि किस चीज में हमारे पास सहसंबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि सेम ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पावर 2 मानते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि एक कैंसिल ऊपर बचता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी निकल कर ट्रांसलेट करना। यानी क्या करते हैं कोस थीटा को चेंज करते हैं 1/sin थीटा, कोस थीटा को चेंज करते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, यानी ऊपर की साइड क्या आता है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कोस के टर्म में क्या करते हैं चेंज, यानी कि हमारे पास नीचे आइडेंटिटी बनती है, यानी कि कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एक पावर कैंसिल, यानी कि आता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। नंबर 6 करते हैं, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है बराबर दिखाना है sec ए प्लस tan है। देखिए लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, यानी कि हम करते हैं हर का परिमाण। देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, यानी ऊपर नीचे से ऊपर हमारे पास बनता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे का पार्ट बनता है एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सहसंबंधिका थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है, यानी कि कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों की पावर क्या है 2, यानी कि अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब लेते हैं अलग अलग के अपॉन, यानी कि 1 अपॉन कोस ए साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए सेकेंड, यानी कि सूत्र होता है सेकेंड, साइन ए अपॉन कोस ए यानी कि tan, हमारे पास निकल के आती है राइट हैंड साइड। दोबारा समझते हैं, यानी कि अंडर रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हम क्या करते हैं हर का परिमाण, यानी कि 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए, यानी कि माइनस के स्थान पर प्लस,
ऊपर बनता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे की साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, यानी कि दोनों की पावर 2 अंडर रूट से बाहर। अब अलग अलग के अपोन लेते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि 1 अपॉन कोस ए सेक ए, साइन ए अपॉन कोस ए tan ए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन निकलता है 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना हमें tan स्क्वायर ए। इधर का पार्ट 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर के बराबर लिखना। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सरसम्मिका होती है tan के टर्म में, यानी कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर ए को उधर की साइड sec स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर sec स्क्वायर ए। अब हमारे पास कोट के टर्म में भी होती है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर। अब देखिए कोट स्क्वायर ए को उधर की साइड, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए क्या होता है, यानी कि 1 अपॉन कोस ए, लिखते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर। कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखिए बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan ए। हम इसको लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस, यानी tan स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। अब हम दूसरी राइट बीच का पार्ट ले करते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब चेंज करते हैं tan ए को साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस, अपॉन कोट ए को 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, यानी कि ऊपर की साइड कोस ए, कोस ए, कोस ए की मल्टीप्लाई करते हैं कोस ए माइनस साइन, नीचे एलसीएम आता है साइन ए, यानी कि साइन ए माइनस कोस होल स्क्वायर। अब देखिए यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए माइनस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए दो पार्ट, यानी कि ऊपर नीचे पार्ट हमारे सेम है लेकिन साइन चेंज है। अब देखिए ऊपर की साइड से माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि माइनस के साइन में हमारा होता है माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, यानी कि साइन है प्लस के कोस है माइनस कोस है साइन है माइनस कोस, यानी कि सेम टाइम से साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan, यानी माइनस के tan। अब देखिए अगर
कोई संख्या माइनस में स्क्वायर में होती है वो हो जाती है प्लस में, यानी टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। यानी कि देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी टेन स्क्वायर ए के क्रम में हमारा सर्वसम्मिका होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, रखते हैं सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए को हम चेंज करते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए, यानी कि स्क्वायर है टेन स्क्वायर है। अब हम बीच का पार्ट लेते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यानी टेन ए को चेंज करते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए को चेंज करते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, नीचे पे एलसीएम आता है कोस ए यानी कोस ए की मल्टीप्लाई इधर यानी कोस ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार नीचे यानी साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि हमारे पास निकल के आता है। अब देखिए माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, यानी कि साइन ए माइनस कोस ए वाला पार्ट ऊपर बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए से कैंसिल, यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि माइनस है तो माइनस टेन ए, यानी कि होल स्क्वायर है पूरे का आता है टेन स्क्वायर।